तो आवारापन 2007 के आखिर में शिवम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कीमत चुका देता है और कहानी वहीं पर खत्म हो जाती है। लेकिन 19 साल बाद जब वही शिवम वापस लौटा तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि वो बचा कैसे। जिस इंसान को हमने आखिरी बार मरते हुए देखा था वह दोबारा अपनी कहानी लेकर हमारे सामने खड़ा है। लेकिन क्या शिवम सच में मौत को मात देकर आया है या इसके पीछे कोई और राज है? और सबसे बड़ी बात, अगर शिवम को जिंदगी ने दोबारा मौका दिया है तो इस बार उसकी किस्मत उसे किससे मिलवाने वाली है? तो आखिर शिवम के साथ ऐसा क्या हुआ था, उसकी जिंदगी बची कैसे? इन सब सवालों का जवाब ये मूवी देने वाली है। तो अगर आप लोगों ने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर अवेलेबल है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं आवारापन 2 मूवी को। तो फिल्म की शुरुआत होती है हमारे हीरो यानी कि शिवम पंडित से। शिवम आलिया की कब्र पर जाता है क्योंकि आज आलिया का जन्मदिन है। शिवम कब्र के पास बैठकर आलिया के जन्मदिन की बधाई देता है और उसकी पुरानी यादों में खो जाता है। वह आलिया से बातें करता है और कहता है, तुम्हारे बिना मैं रोज पल पल मरता हूँ। पता नहीं ऊपर वाले ने मुझे दोबारा जिंदगी क्यों दी, क्या इस जिंदगी का कोई मकसद है? तभी शिवम को पास से एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। तो शिवम वहां जाकर देखता है तो एक नन्ही सी मासूम बच्ची को कोई कब्रिस्तान में अकेला छोड़कर जा चुका था। शिवम उस बच्ची को उठाता है और उसे एक अनाथ आश्रम लेके जाता है और यहीं से शुरुआत होती है उसकी जिंदगी के नए मकसद की। और वह उस लड़की का नाम रखता है आलिया। अब शिवम आलिया से ज्यादा बातें नहीं करता था, उससे दूर ही रहता था वह, पर हर महीने उसके रहने और खाने के लिए पैसे देता था। बच्ची बीमार पड़ती तो उसके लिए दवाइयाँ भी ला कर देता था। अब आलिया बड़ी होने लगी थी। एक दिन कुछ लोग आलिया को गोद लेने के लिए आते हैं, लेकिन आलिया उनके साथ जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती। वह शिवम से मिलने की जिद करती है और आखिरकार शिवम के पास उसे लाया जाता है। वह शिवम से कहती है कि वह किसी और के साथ नहीं जाना चाहती। उसे पता है कि उसकी देखभाल और सारे पैसे लाकर वही देता है, लेकिन शिवम उसे समझाता है कि उसके साथ जाओगी तुम्हें प्यार मिलेगा, दोस्त मिलेंगे और एक अच्छी जिंदगी मिलेगी। आलिया कुछ देर सोचती है और फिर मासूमियत से पूछती है कि क्या आप मेरा परिवार नहीं बन सकते? इन बातों का शिवम के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन वह खुद को संभालता है और आलिया को उन लोगों के साथ भेज देता है। अब जाते जाते आलिया शिवम को एक कागज देती है और उस कागज पर एक तस्वीर बनी थी, एक पिता और उसकी बेटी की। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि शिवम एक ट्रक में बैठकर कहीं जा रहा था। तभी रास्ते में एक आदमी ट्रक को रोककर लिफ्ट मांगता है और वह भी उस ट्रक में बैठ लेता है। कुछ देर बाद वह शिवम से कहता है कि एक नमक हराम नमक बेच रहा है। शिवम उसकी बातें सुनकर हैरान हो जाता है। तभी वह आदमी अपना परिचय बताता है कि वह इंटरपोल का अधिकारी समर सिंह है। समर कहता है, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। तुम 6 गोलियां खाकर भी बच गए और चीनी मठ के लोगों ने तुम्हें कैसे बचाया? अब समर शिवम से कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, पर शिवम उससे कहता है कि तुम गलत ट्रेन में चढ़ गए हो। वो शिवम तो कब का मर चुका है, तुम्हारे सामने जो आदमी बैठा है वह पूरी तरह बदल चुका है। समर उसे कहता है कि आलिया के नए माँ बाप मर चुके हैं। तो यह सुनकर शिवम चौंक जाता है। अब समर शिवम को लेकर मुर्दा घर जाता है और वहाँ आलिया के माँ बाप को दिखाता है और उसे बताता है कि ये लोग आलिया को अडॉप्ट करने नहीं आए थे, बल्कि ये एक चाइल्ड ट्रैफिकिंग का हिस्सा है। आलिया को बेच दिया गया है और ये सब तो उसके प्यादे हैं, असली राजा तो बैंकॉक में बैठा है। तुम्हें इनके गैंग में घुसना होगा और हमारी मदद करनी होगी। अब अगले दिन समर शिवम को बताता है कि आलिया को बैंकॉक भेज दिया गया है, लेकिन बैंकॉक के हालात इतने आसान नहीं होंगे। वहाँ 2 बड़े गैंग एक्टिव हैं। एक गैंग को लीड करता है अमृत सिंह और दूसरे गैंग को लीड कर रही है द क्वीन ऑफ बैंकॉक नसीफा। समर शिवम को कहता है कि तुम्हें अमृत सिंह के गैंग में घुसना होगा और पता लगाना होगा कि सारे बच्चे कहाँ हैं। अब शिवम हैरानी से पूछता है कि सारे बच्चे? तब समर उसे बताता है कि सिर्फ आलिया ही गायब नहीं है, उसकी तरह 40 और बच्चे गायब हैं। कोई पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, कोई भारत से और कोई नेपाल से। अगर समय रहते इन्हें नहीं बचाया गया तो इन बच्चों को अलग अलग जगह पर भेज दिया जाएगा। अब शिवम के पास सिर्फ आलिया को बचाने का मिशन नहीं था, बल्कि उन सब बच्चों को बचाने की जिम्मेदारी थी। अगले दिन शिवम पहुंच जाता है बैंकॉक। एयरपोर्ट पर समर उसे एक टैक्सी, उसका लाइसेंस और ड्राइवर की जरूरी कागजात दे देता है, लेकिन साथ में उसे एक चेतावनी भी देता है, अगर बैंकॉक पुलिस ने तुम्हें पकड़ लिया तो मैं तुम्हें पहचानने से साफ मना कर दूंगा और जरूरत पड़ी तो तुम्हें गोली भी मार दूंगा। शिवम यह सुनकर कहता है कि मैं इस खेल के रूल अच्छे से जानता हूँ। अब शिवम अमृत के सभी आदमियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में लग जाता है। उसके गैंग में 3 लोग सबसे खास थे। पहला था जयदीप, जो अमृत का सबसे वफादार था। दूसरा था चंगेज, जो अमृत के ड्रग नेटवर्क को संभालता था। लोग कहते थे यह इतना बड़ा दरिंदा है कि इंसान को भी खा सकता है। और तीसरा था महमूद अली,
जो अमृत सिंह के सारे पैसों का हिसाब किताब रखता था। अमृत सिंह के 3 बच्चे थे। सबसे बड़ा बेटा था सिकंदर, जो दिमागी तौर पर थोड़ा बीमार था, और दूसरी थी उसकी बेटी ज़ारा, जो चिराग की रोशनी की तरह खूबसूरत थी, और सबसे छोटा बेटा था जोरावर, जो अपने पिता से भी आगे निकलना चाहता था। उसका सपना था कि अमृत के पूरे गैंग की गद्दी उसके हाथ में आ जाए। अब अगले दिन अमृत जोरावर को अपने पास बुलाता है और उसे जोरदार थप्पड़ मारता है और कहता है, तुम इंसानों की तस्करी करने लगे हो क्या? यह काम नहीं है हमारा, नशीले पदार्थों का काम है हमारा। सिर्फ जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुम अपनी मनमर्जी नहीं कर सकते। जोरावर को गुस्सा आ जाता है। वह अपने ही पिता का गला घोटकर उसे मार देता है और सीढ़ियों से नीचे फेंक देता है, ताकि लोगों को लगे कि गिरने की वजह से उसके पिता की मौत हुई है। अब सब अंतिम संस्कार में इकट्ठा होते हैं, तभी कुछ लोग हमला कर देते हैं उन पर। उन्हें लगता है कि नसीफा के आदमी है ये। जोरावर, ज़ारा, सिकंदर सभी अपनी कार तक पहुंच नहीं पाते, तो वे सब एक टैक्सी पकड़ते हैं और उस टैक्सी को चला रहा था शिवम, और गुंडे कार के पीछे पड़ जाते हैं। गोलियाबारी चल रही होती है, पर शिवम उन लोगों की जान बचा लेता है। अब शिवम ने जिस तरह उन लोगों की जान बचाई, जोरावर उससे इम्प्रेस हो जाता है और सोचता है कि इसे तो हमारी गैंग में होना चाहिए। वह जयदीप और महमूद को उसके बारे में पता करने के लिए बोलता है। अब हमें यहाँ पता चलता है कि वह हमला नसीफा ने नहीं बल्कि शिवम ने खुद ही कराया था, ताकि वह जोरावर और उसकी गैंग की नजरों में आ सके और उन्हें इम्प्रेस कर सके। और यह प्लान कहीं ना कहीं कामयाब भी रहा। महमूद और जयदीप ने अब शिवम की पूरी जानकारी निकाल ली थी कि वह पहले कहाँ काम करता था। वो कहते हैं कि हमारे लिए काम करोगे, जाओ उमार नाम के आदमी को लेके आओ। अब उमार की बात करें तो वो नसीफा का आदमी है। इन लोगों ने वहाँ उसे जानबूझकर भेजा है, क्योंकि उन्हें पता है कि नसीफा उसे कभी नहीं छोड़ेगी, और अगर वह वहाँ से जिंदा वापस आ गया तो ये मान लेंगे कि हाँ, ये हमारे गैंग में शामिल होने के लायक है। अब शिवम पहुंच जाता है नसीफा के अड्डे पर और वह उमार को ढूंढने लगता है, लेकिन नसीफा के चेले चपाटे उसे बहुत बुरी तरह मारते हैं और टांग देते हैं एक रस्सी से। अब नसीफा आती है उससे मिलने और कहती है, इसे दफना के इसका किस्सा खत्म करो। गुंडे उसे दफना देते हैं, मगर पहले पार्ट की तरह वह गड्ढे से बाहर आ जाता है। फिर एकदम जोश से भरकर वह सबकी पिटाई कर देता है। अब जोरावर के आदमियों को उम्मीद नहीं थी कि शिवम वहाँ से जिंदा वापस आएगा, लेकिन वह जिंदा लौट आता है और उमार को नहीं बल्कि उसका कटा हुआ सिर लेके आया था। जोरावर उसे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और उसे एंट्री दे देता है अपनी गैंग में। वह उसे ज़ारा और सिकंदर का ख्याल रखने की जिम्मेदारी देता है। एक दिन पार्टी होती है। जोरावर को दिखाने के लिए शिवम खुल के नशा कर रहा था। जोरावर कहता है, हमारे गिरोह में कोई गद्दार है, मैं एक नया व्यापार शुरू करने वाला हूँ, उससे पहले पता लगाओ कि कौन गद्दार है। अब जोश में शिवम कुछ ज्यादा ही नशा कर लेता है। एक पल के लिए उसे अपने जिगरी यार कबीर की झलक दिखाई देती है, फिर वह बेहोश हो जाता है। अब ज़ारा संभालती है उसे घर लेके जाती है। नशे में वह आलिया का नाम लिए जा रहा था। अब जोरावर शिवम को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहा था, जो कि उसके बाकी आदमियों को रास नहीं आती। शिवम आलिया को ढूंढने में लग जाता है, पर उसे कोई सुराग नहीं मिलता। अब शिवम ज़ारा को थैंक यू बोलता है उस रात के लिए जब वह नशे में था और ज़ारा ने उसे संभाला। ज़ारा कहती है, आलिया कौन है? तो शिवम कहता, मेरे दिल का सुकून थी वो, जो कहीं खो गई है। जोरावर ज़ारा से कहता है कि मैं एक नया बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूँ और मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। ज़ारा कहती, मुझे तुम्हारी दुनिया में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जोरावर कहता है, माँ भी इस दुनिया से दूर रहना चाहती थी, और तुम तो जानती ही हो फिर माँ के साथ क्या हुआ। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ वैसा ही हो जो माँ के साथ हुआ। अब ज़ारा को ये सब सुनकर गुस्सा आ जाता है और वह खींचकर उसको एक थप्पड़ मारती है। जोरावर गुस्से में उसका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तोड़ देता है, जो ज़ारा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। शिवम को अच्छा नहीं लगता ज़ारा के लिए। अब शिवम जब भी अकेला होता था तो वह आलिया के ख्यालों में ही खोया रहता था। शिवम ज़ारा को एक नया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ला के देता है और इमोशनल होकर ज़ारा उसे गले से लगा लेती है। ज़ारा और सिकंदर मोनेस्ट्री जाते हैं तो शिवम भी गया होता है उनके साथ। ज़ारा उसे मोनेस्ट्री के अंदर लेके जाती है। शिवम को याद आ जाती है आलिया, क्योंकि आलिया भी उसे मस्जिद लेकर जाया करती थी। धीरे धीरे उसे ज़ारा पसंद आने लगी थी। उधर दूसरी तरफ स्मर्ट शिवम को जानकारी देता है कि आज रात नसीफा अपने इन्फॉर्मर से मिलने वाली है, तो तुम्हारे पास ये अच्छा मौका है कि गिरोह का गद्दार कौन है, और जोरावर को फिर तुम पर और ज्यादा भरोसा हो जाएगा। अब रात को शिवम उस अड्डे पर पहुंच जाता है जहां नसीफा इन्फॉर्मर से मिलने वाली थी। अब हमें देखने को मिलता है कि ज़ारा आई हुई थी नसीफा से मिलने। ज़ारा नसीफा से कहती है कि आपने उस दिन गोली क्यों चलवाई, अब हमारी डील खत्म। नसीफा कहती है, मैंने कोई गोली नहीं चलाई। अब याद करो, जिस दिन गोलियां चली उस दिन सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ। अब ज़ारा समझ जाती है कि शिवम का ही किया धरा है सब कुछ, वही है गिरोह का गद्दार।
अब शिवम और ज़ारा दोनों एक दूसरे पर बंदूक तान देते हैं, क्योंकि गद्दारी तो दोनों ही कर रहे थे अपने गिरोह से। शिवम उसे कहता है, तुम्हारा भाई बच्चों की तस्करी कर रहा है, मार दो मुझे, लेकिन मैं तब भी वापस आऊंगा क्योंकि मेरी सांसें अब मेरी नहीं है, उन बच्चों की हैं, और जब तक मैं उन खुदा के बच्चों को आज़ादी नहीं दिला दूं, मौत भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि अलग अलग देशों से कई बच्चे अगवा किए गए हैं और एक सीक्रेट लोकेशन पर रखा गया है उन्हें। जयदीप और महमूद जब लोकेशन पर गए तो जयदीप से बच्चों की हालत देखी नहीं गई, आलिया भी थी उन्हीं के साथ। शिवम ने जोरावर को बताया कि महमूद ही गद्दार है गिरोह का। जोरावर ने महमूद को कागज दिखाया कि हमारी कंपनी के पैसे चोरी होकर तुम्हारे अकाउंट में कैसे जा रहे हैं, और तुम्हारे सीक्रेट अकाउंट में नसीफा ने पैसे भेजे हैं, अब तो मरना पड़ेगा तुम्हें। महमूद कहता, हाँ मैं मानता हूँ कि मैंने हेरा फेरी की है पैसों की, पर नसीफा से 1 रुपया नहीं लिया मैंने। जोरावर उसकी बात सुनता नहीं और जयदीप से कहता है कि गोली मार दो इसको। अब जयदीप को यकीन था कि महमूद ने ऐसा कुछ नहीं किया है, पर फिर भी जोरावर के दबाव में उसे गोली मारनी ही पड़ती है। अब हमें अगले सीन में दिखाया जाता है शिवम और ज़ारा एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। शिवम उससे पूछता है कि तुम क्यों नसीफा की इन्फॉर्मर बनी हुई हो, अपनी फैमिली के खिलाफ क्यों जा रही हो तुम। ज़ारा कहती है, मैं उनको उनके गुनाहों से रिहा करना चाहती हूँ। ज़ारा के पिता अमृत ज़ारा को अपने जैसा बनाना चाहते थे, मगर उसकी माँ नहीं चाहती थी कि उनके बच्चे गलत राह पर चले। ज़ारा तो नहीं, लेकिन जोरावर बन गया वैसा इंसान जिसको इन कामों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। अब माँ को बोलने का हक नहीं था, उन्होंने संगीत को ही अपनी आवाज बना ली। एक दिन माँ मुझे और सिकंदर को लेकर इस नर्क से दूर ले जाना चाहती थी, लेकिन पिता ने ऐसा होने नहीं दिया। अब माँ रस्सी से लटकी हुई मिली। जोरावर पापा जैसा बनना चाहता था और मैं माँ की परछाई बन गई। पापा के जाने के बाद आज नहीं तो कल नसीफा इस व्यापार पर कब्जा कर ही लेगी, जोरावर को भी खत्म कर देती। वह चाहती नहीं कि जोरावर मारा जाए। मैंने नसीफा से डील की है कि हम तीनों को कुछ न करे, बाकी जो करना है करे। अब शिवम और ज़ारा एक दूसरे को समझने लगे थे, एक दूसरे के नजदीक आने लगे थे वो। अब जयदीप जाता है नसीफा से मिलने। वह जानना चाहता था कि महमूद गद्दार था या नहीं, तो नसीफा उसे बताती है कि वह गद्दार था और उसे फोन में कुछ दिखाती है जो हमें नहीं दिखाया जाता। अब सीन दूसरी तरफ शिफ्ट होता है, जहां ज़ारा जाती है उस सीक्रेट अड्डे पर जहां पर बच्चे थे। शिवम ने बताया था कि आलिया के पास एक ताबीज है, तो उसी से उसको पहचान ले। ज़ारा को वहां पर एक बच्चे की लाश मिलती है। अब सीन फिर से शिफ्ट होता है, जहां जोरावर बुलाता है शिवम को एक जगह पर। शिवम को देखने को मिलता है कि जोरावर ने इस मर्द को बंधक बना रखा है और बुरी तरह से घायल किया हुआ है। जोरावर कहता है, यह इंटरपोल का आदमी है, बहुत सालों से हमारे रास्ते में कांटा बनकर चुभ रहा है, अब फाइनली मौका मिला है इसे मारने का। तो जोरावर शिवम को बंदूक पकड़ाता है और कहता है कि इसे गोली मार दो। अब शिवम तो उसे जानता ही था कि वह स्मर्थ है, तो शिवम स्मर्थ को गोली मारने की बजाय जोरावर पर गोली चला देता है, मगर उसमें गोली थी ही नहीं। अब हमें दिखाया जाता है कि नसीफा ने जयदीप को एक वीडियो दिखाई थी ना, उसमें उसने स्मर्थ और शिवम को साथ में दिखाया था, तो इसका मतलब है कि जोरावर को शिवम की असलियत पता चल चुकी है। अब जयदीप ही स्मर्थ को गोली मार देता है। वह शिवम के सर पर वार करता है और बेहोश कर उसे वहीं छोड़ जाते हैं। अब पुलिस आती है तो शिवम को ही पकड़ ले जाती है स्मर्थ के खून के इल्जाम में। अब ज़ारा का भी सच जोरावर के सामने आ चुका था। अब सिकंदर ने देखा था जोरावर को अपने बाप को मारते हुए, पर सब कुछ सिकंदर के कंट्रोल में था, तो इस बात का कोई मतलब ही नहीं था। पुलिस शिवम को बहुत मारती है और पूछती है कि तुमने स्मर्थ को क्यों मारा। शिवम उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वह उन्हीं के लिए काम करता है, पर उसकी बात का कोई यकीन नहीं करता। शिवम ने सुदीप का नाम लिया तो उसे बुलाया जाता है, पर सुदीप उसे पहचानने से इनकार कर देता है और कहता है, मैं तो एम्बुलेंस चलाता हूँ, सिर्फ ड्राइवर हूँ मैं। शिवम को खूब टॉर्चर किया जाता है। जोरावर आता है उससे मिलने और साथ में ज़ारा को भी लाया था। अब ज़ारा शिवम को आलिया का ताबीज देते हुए कहती है कि आलिया अब नहीं रही, वह मर चुकी है। अब शिवम को गुस्सा और रोना दोनों एक साथ आ रहे थे कि वह आलिया को बचा भी नहीं पाया। अब रात में उसे कबूतरों की आवाज आने लगती है। आंखें खुली तो उसके सामने खड़ा था उसका प्यार आलिया। वो कहती है, शिवम तुम हारे नहीं हो, तुम्हारी कहानी यहाँ खत्म नहीं होगी। इस दर्द की आवाज से अपने आप को बिखरने मत दो, हमारी मोहब्बत तुम्हारी ताकत है, कमजोरी नहीं। खुदा ने तुम्हें चुना है, शिवम उस पर भरोसा रखो, उठो, उन सबको आजाद करो और खुद को इन दर्द से रिहा करो। असल में आलिया नहीं आई थी वहाँ, बस यह उसका ख्याल चल रहा था उसके दिमाग में। अब शिवम ताबीज पहनता है और फिर जाकर जेल के बाकी कैदियों से भिड़ जाता है और पूरी तरह जोखिम हो जाता है, तो एम्बुलेंस को बुलाया जाता है। अब सुदीप ने ही उसे ये हिंट दिया था बार बार एम्बुलेंस बोलकर, जिसे वह समझ जाता है।
अब पुलिस को चकमा देकर सुदीप और शिवम भागने लगते हैं, मगर पुलिस सुदीप को मार गिराती है। शिवम भी हत्या चढ़ने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर मॉन्क्स की भीड़ आ जाती है और शिवम उसी भीड़ में घुसकर गायब हो जाता है। पहले भी इन्हीं लोगों ने उसकी जान बचाई थी और अब फिर से उन्होंने ही बचा लिया उसे। ऊपर वाला बार बार शिवम को बचा रहा था। अब दूसरी तरफ जोरावर उन बच्चों को दूसरे आदमियों को सप्लाई करने जा रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर नसीफा आ जाती है शिवम को लेके और कहती है यह हमसे मदद मांगने आया था, लेकिन मैं इसे तुम्हारे पास लाई हूँ। दुश्मनी तो हम निभाते रहेंगे, लेकिन उसने जो गलतफहमी पैदा की है, अंतिम संस्कार वाले दिन गोलियां चलवाकर उसे मिटाना जरूरी था। इसको मारने का हक तुम्हें ही है। अब जोरावर शिवम को खूब पीटता है और जैसे ही वह उसे गोली मारने वाला था, जयदीप कहता है इसकी वजह से मुझे अपने भाई जैसे महमूद दोस्त को खोना पड़ा। तुम डील संभालो और मैं इसे संभालता हूँ। अब जयदीप अमृत का वफादार था। जब उसे पता चला कि जोरावर ने ही मारा है अमृत को और वह बच्चों की तस्करी का नया व्यापार शुरू कर रहा है, तभी उसने सोच लिया था कि वह उसका साथ नहीं देगा। वह शिवम को आजाद कर देता है और कहता है छुड़ा लो जाके बच्चों को। तभी चंगेज आ जाता है अपने गुंडे लेकर और गोलियां चलाना शुरू कर देता है। जयदीप उसी में मारा जाता है। फिर शिवम ने एक एक करके सभी गुंडों को मारना शुरू किया और चंगेज भी मारा जाता है इसी में। अब बारी आती है जोरावर की। वो एक बच्चे को बंदूक की नोक पर लेकर खड़ा हो जाता है। शिवम उसके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन जोरावर उस बच्चे को गोली मार देता है। अब शिवम तो पूरी तरह से शॉक हो जाता है। उसे लगा नहीं था कि जोरावर इतना पागल है कि वह एक बच्चे को ही मार डालेगा। तभी आलिया की आवाज आती है उसे कंटेनर से। वो मरी नहीं थी, जिंदा थी, बल्कि उसकी जगह दूसरी बच्ची मरी थी। क्योंकि वह बच्ची बीमार थी तो आलिया उसे अपना तावीज पहना देती है। अब जब जारा ने वो तावीज देखा तो उसने सोचा कि यही आलिया है, लेकिन आलिया जिंदा थी। अब जोरावर उसे पकड़ लेता है। वो शिवम से कहता है कि तुम सब बच्चे ले जाओ, लेकिन जारा को मार दो, और जारा से कहता है कि अगर तुम सिकंदर को यहाँ से ले जाना चाहती हो तो पहले शिवम को मारना होगा। अब उन दोनों में एक दूसरे को मारने की हिम्मत ही नहीं हो रही होती, तो सिकंदर गोली चला देता है जोरावर पर। अब मौके का फायदा उठाते हुए शिवम जोरावर को खूब मारता है। शिवम उसके ऊपर कंटेनर ही गिरा देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब हमें दिखाया जाता है शिवम जेल से भागकर नसीफा के पास गया था मदद मांगने के लिए। तो नसीफा ने कहा तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी, गुलाम बनना होगा मेरा। तो इस तरह दोनों में डील हुई और फिर नसीफा ने शिवम को जोरावर के अड्डे तक पहुंचा दिया। शिवम को आलिया मिल गई और सब बच्चों को भी छुड़वा लिया। अब कहानी थोड़ा आगे बढ़ती है। जारा का सिंगिंग शो होता है तो शिवम जारा से कहता है अब मुझे जाना होगा, तुम आलिया का ख्याल रखना। जारा कहती है तुम्हारे जाने की वजह नहीं पूछूंगी, जिसने मुझे आजाद किया उसे मैं बांध के नहीं रख सकती। उसे गले लगाती है और जाने देती है। शिवम कहता है गुलामी से मेरा पुराना नाता है, पहले मलिक और अब नसीफा, मगर किस्मत भी कितनी अजीब है, उसने नसीफा की पुरानी दुश्मनी में मेरा मकसद छिपा रखा था। मेरी जिंदगी कभी मेरी थी ही नहीं, वह तो हमेशा से दूसरों के लिए लिखी गई है। अब इस अनजान सफर पर सिर्फ कैद परिंदे ही आजाद नहीं होंगे, पिंजरे भी टूटेंगे। हमें देखने मिलता है कि शिवम को कंटेनर में कहीं ले जाया जाता है जहां और भी कई लोग थे। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो कुल मिलाकर आवारापन 2 की कहानी भले ही आगे बढ़ गई हो, लेकिन वो एहसास कहीं ना कहीं पीछे छूट गया है जो पहले पार्ट में हमें देखने को मिला था। पहली फिल्म की कहानी शायद एवरेज थी, लेकिन उसके डायलॉग और म्यूजिक आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। और शायद यही वजह है कि आवारापन 2 देखने के बाद एक ही सवाल मन में आता है, क्या ये फिल्म सच में पहले पार्ट की विरासत को आगे बढ़ा पाएगी या फिर सिर्फ पुराने नाम का सहारा लेकर रह जाएगी। और सबसे बड़ी दिक्कत तो मुझे विलन में लगी। पहले पार्ट में आशुतोष राणा का किरदार इतना दमदार था कि इमरान हाशमी का किरदार भी फीका लग रहा था, लेकिन इस बार विलन के तौर पर जिसने भूमिका निभाई है वो इमरान हाशमी के सामने कुछ भी नहीं लगता। स्क्रीन पर दोनों की टक्कर में वो बात ही नजर नहीं आ रही जिसकी उम्मीद थी। और यहीं पर फिल्म पूरी तरह से कमजोर पड़ी हुई है, क्योंकि जब हीरो दमदार हो तो उसके सामने वाला विलन भी उतना ही खतरनाक और यादगार होना चाहिए। और अब अगर बात की जाए दिशा पटानी की, तो उसने भी फिल्म में कुछ ज्यादा खास कमाल नहीं किया है। उसका किरदार कहानी में इतना मजबूत नजर ही नहीं आता। स्क्रीन पर उसकी मौजूदगी जरूर है, लेकिन किरदार में वो गहराई, इमोशन महसूस ही नहीं होते। ऐसा लग रहा है जैसे उसे सिर्फ ग्लैमर दिखाने के लिए लिया गया है। फिल्म की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें इमरान हाशमी है। तो अब वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगी। तो आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी और मेरा एक्सप्लेन करना कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आगे ऐसे आने वाली नई मूवीज की स्टोरीज को सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो तब तक के लिए बाय बाय।